नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के दिग्गज नेता चंपाई सोरेन ने पार्टी के अध्यक्ष और झारखंड के बड़े नेता शिबू सोरेन को एक भावुक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी और गहरी चिंता व्यक्त की है। इस पत्र में चंपाई सोरेन ने जेएमएम की मौजूदा स्थिति और दिशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटकने और पार्टी के नेतृत्व पर भी उंगली उठाई है, जो झारखंड की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। चंपाई सोरेन ने अपने पत्र में लिखा, पार्टी अपनी मूल सिद्धांतों और रास्ते से भटक गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उस पार्टी से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। चंपाई सोरेन के इस बयान ने न केवल पार्टी के भीतर बल्कि झारखंड की राजनीति में भी खलबली मचा दी है। उनके इस कदम ने पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जेएमएम की मौजूदा नीतियों में कहां और कैसे बदलाव आया है। चंपाई सोरेन का झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के कोल्हान क्षेत्र में 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ और प्रभाव है। इसलिए जब उन्होंने जेएमएम से नाराज होकर पार्टी छोड़ने की बात कही तो यह साफ हो गया कि झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। चंपाई सोरेन के इस कदम पर जेएमएम के नेताओं ने भी जोरदार प्रतिक्रिया दी है। एक वरिष्ठ जेएमएम के नेता ने कहा, चंपाई सोरेन का असली चेहरा अब उजागर हो गया है। अगर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा होता तो संभवतः आदिवासी मतों का बंटवारा हो जाता, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान होता। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्यता लेकर जेएमएम के लिए राह साफ कर दी है। जेएमएम के लिए ये स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि चंपाई सोरेन की राजनीतिक पकड़ कोल्हान क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर है, जो आदिवासी वोट बैंक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद ये देखना होगा कि क्या चंपाई सोरेन अपनी लोकप्रियता और प्रभाव के आधार पर जेएमएम को चुनौती दे सकते हैं या इस क्षेत्र के मतदाताओं का समर्थन किस ओर जाता है। झारखंड की राजनीति में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। चंपाई सोरेन का पार्टी से अलग होना और बीजेपी में शामिल होना जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कोल्हान क्षेत्र में उनकी पकड़ को देखते हुए यह माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में जेएमएम को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चंपाई सोरेन के इस फैसले से झारखंड की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस घटनाक्रम में यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड की राजनीति में आगे और भी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन का यह कदम उनके और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और जेएमएम को इससे कितना नुकसान होता है। झारखंड में हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता के संकेत मिले थे, जिसमें बीजेपी द्वारा ऑपरेशन लोटस के तहत हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से सबक लेते हुए एक सटीक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने विधायकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा और उन्हें किसी भी तरह के दबाव से दूर रखा और इस तरह से अपनी सरकार को गिरने से बचा लिया। हेमंत सोरेन की इस सटीक रणनीति के चलते ऑपरेशन लोटस विफल हो गया और उनकी सरकार सुरक्षित रही। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बावजूद हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी सरकार को बचा लिया। यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने शिवसेना के टूटने से एक महत्वपूर्ण सीख ली और उसी का उपयोग झारखंड में अपनी सरकार की स्थिरता बनाए रखने में किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह समय आत्ममंथन और समीक्षा का हो सकता है। पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि आखिर किन कारणों से एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। चंपाई सोरेन के इस कदम के बाद पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी हलचल मची हुई है। अब यह देखना होगा कि जेएमएम इस चुनौती का सामना कैसे करती है और अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए क्या कदम उठाती है। अब समय ही बताएगा कि चंपाई सोरेन के इस फैसले का झारखंड की राजनीति पर कितना गहरा असर होता है और आगामी चुनावों में ये राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदलता है। ये इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।